व्यक्तिगत शिकायत पत्र लिखना एक गंभीर और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपकी समस्या या अनुभव को आधिकारिक रूप से संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना और सही न्याय की मांग करना होता है। शिकायत पत्र का स्वरूप और उसमें दिए गए विवरण आपके मामले को मजबूत बनाते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि व्यक्तिगत शिकायत पत्र कैसे लिखा जाए, इसमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए और किस तरह से एक प्रभावशाली शिकायत प्रस्तुत की जाए ताकि आपकी आवाज सुनी जा सके। सबसे पहले शिकायत पत्र की शुरुआत एक औपचारिक अभिवादन से होती है। आपको पत्र के शीर्ष पर संबंधित अधिकारी का नाम और पद लिखना है, जैसे थाना प्रभारी, और उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम, शहर तथा पत्र की तारीख। इससे यह पता चलता है कि पत्र किस अधिकारी को संबोधित है और कब लिखा गया है। इसके बाद विषय लिखा जाता है जो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। विषय में आप अपनी मुख्य शिकायत को 1 या 2 पंक्तियों में लिखें ताकि अधिकारी को पत्र पढ़ते ही पता चल जाए कि मामला किस बारे में है। उदाहरण के लिए, श्रीमान आ के खिलाफ शारीरिक हमले की शिकायत। अब पत्र के मुख्य भाग की बात करें तो शुरुआत में अपना परिचय दें। अपना नाम, पता, उम्र और किस क्षेत्र के निवासी हैं, ये जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि अधिकारी आपकी पहचान और शिकायत की प्रामाणिकता सुनिश्चित कर सके। इसके बाद आप संक्षिप्त रूप में घटना का उल्लेख करें और बताएं कि किस तारीख को क्या हुआ था। घटना का विवरण देते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। 8. कौन कौन शामिल थे? जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है उसका नाम, पता और पहचान से जुड़ी कोई अन्य जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें। अगर घटना में और लोग शामिल थे तो उनका भी उल्लेख करें। 2. क्या हुआ? घटना का पूरा विवरण क्रमवार लिखें। उदाहरण के लिए, कैसे बात शुरू हुई, किसने क्या किया, किस वक्त क्या हुआ। अगर आपके साथ किसी प्रकार की हिंसा, धमकी, चोरी या अन्य अपराध हुआ तो उसे विस्तार से लिखें। 3. घटना का स्थान। घटना कहाँ हुई, उसका सटीक पता या स्थान लिखें, जैसे सड़क का नाम, घर का पता, दुकान या कोई सार्वजनिक स्थल। इससे जांच में आसानी होती है। 4. घटना का समय और तारीख। घटना किस दिन और किस समय हुई यह भी स्पष्ट रूप से लिखें। इससे जांच अधिकारी को सही समय रेखा मिलती है। 5. गवाह। अगर कोई व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी है तो उसके नाम और संपर्क जानकारी लिखें। इससे मामले की पुष्टि और गहराई से जांच हो सकती है। 6. नुकसान या चोट। अगर आपको शारीरिक चोट लगी है, संपत्ति का नुकसान हुआ है या कोई वित्तीय हानि हुई है तो उसे विस्तार से लिखें। उदाहरण के लिए, चोट की जगह डॉक्टर की रिपोर्ट, टूटी हुई वस्तुओं का विवरण या खोई गई रकम। इन सभी जानकारियों को क्रमवार, स्पष्ट और सच्चाई के साथ लिखना चाहिए। जितना ज्यादा तथ्यात्मक और प्रामाणिक विवरण होगा, शिकायत उतनी ही मजबूत होगी। इसके बाद आप अपनी भावनाओं और परेशानी का उल्लेख करें, जैसे श्रीमान आ के कार्यों ने मुझे मानसिक तनाव, शारीरिक चोट और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना के परिणाम स्वरूप आपको कितनी परेशानी हुई है। फिर आप अधिकारी से अनुरोध करें कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। यह अनुरोध सम्मानजनक और विनम्र होना चाहिए। अंत में पत्र का समापन आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद लिखकर करें। इसके बाद आपका विश्वासी लिखें और अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल पता दें। यह सारी जानकारी अधिकारी के लिए जरूरी होती है ताकि वे आपसे संपर्क कर सकें या पूछताछ कर सकें। एक अच्छा शिकायत पत्र हमेशा तथ्यात्मक, विनम्र और स्पष्ट होता है। कभी भी भावनाओं में बहकर अपमानजनक या असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। पूरी घटना को स्पष्ट रूप से लेकिन संयमित भाषा में लिखें। अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, वीडियो या अन्य दस्तावेज, तो उनका उल्लेख पत्र में करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें संलग्न भी करें। शिकायत पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सत्यता। आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से सच्ची और प्रामाणिक होनी चाहिए। झूठी या बढ़ा चढ़ाकर दी गई जानकारी से आपकी शिकायत की गंभीरता कम हो सकती है। संक्षिप्तता। हालांकि आपको पूरी घटना विस्तार से लिखनी है,
लेकिन अनावश्यक बातें या विषय से भटकने वाली जानकारी शामिल न करें। प्रमाण: अगर आपके पास कोई दस्तावेज, गवाह, फोटो या अन्य सबूत हैं तो उनका उल्लेख करें और आवश्यकता अनुसार संलग्न करें। विनम्रता: पूरे पत्र में सम्मानजनक और शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। संपर्क जानकारी: अपना नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल स्पष्ट रूप से लिखें ताकि अधिकारी आपसे संपर्क कर सकें। इस तरह से लिखा गया शिकायत पत्र आपकी समस्या को आधिकारिक रूप से सामने लाने और न्याय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। अगर आपको लगता है कि आपकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो पत्र की एक कॉपी अपने पास रखें और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों या कानून सलाहकार से मार्गदर्शन लें। याद रखें, शिकायत लिखना आपका अधिकार है और कानून आपकी सुरक्षा के लिए है। स्पष्ट, तथ्यात्मक और प्रभावशाली शिकायत पत्र आपको न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपनी समस्या या अनुभव को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता से आपकी शिकायत को सुने और आवश्यक जांच तथा कार्रवाई करें। आपका शिकायत पत्र जितना स्पष्ट, प्रामाणिक और विनम्र होगा, आपके मामले को उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए सही प्रारूप और सभी जरूरी जानकारी के साथ शिकायत पत्र लिखें और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं।